हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गज केसरी योग के विषय में। गज केसरी योग की परिभाषा है कि चंद्रमा से केंद्र में अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में बृहस्पति ग्रह स्थित हो तो गज केसरी योग बनता है। और साथ में शुक्र और बुध अपनी नीच राशि में स्थित ना होकर या अस्त ना होकर चंद्रमा को संपूर्ण दृष्टि से देखते हो तो प्रबल गजकेसरी योग बनता है। यह गजकेसरी योग की परिभाषा है। गजकेसरी योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से निर्माण होता है उसको हम कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी लग्न की जन्म कुंडली लेते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी लग्न हो सकती है। 12 लग्नों में, सभी लग्नों में गजकेसरी योग का प्रभाव उसी प्रकार से पड़ता है। चलिए हम एक जन्म कुंडली लेते हैं जो कर्क लग्न की है। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग किस प्रकार से घटित होगा, किस प्रकार से योग बनेगा, उसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। परिभाषा है कि चंद्रमा से केंद्र में अर्थात चंद्रमा जन्म कुंडली की किसी भी भाव में बैठे हों, इन 12 भावों से किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी राशि पर चंद्रमा हो, उससे हमें कोई वो नहीं है। हमें यह देखना कि चंद्रमा जहाँ पर बैठे उससे केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हैं कि नहीं। चलिए हम इस जन्म कुंडली में चंद्रमा को 10वें भाव में विराजमान कर देते हैं। ये 10वां भाव है, यहाँ पर मेष राशि है क्योंकि कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। अब यह भाव तो निश्चित होता है, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत। जिस लग्न की जन्म कुंडली होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर भी अंक आएगा। हमारी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, इसलिए 10वें भाव में मेष राशि होगी। मेष राशि है और यहाँ पर चंद्र ग्रह विराजमान है। अब परिभाषा है कि चंद्रमा से केंद्र में अर्थात चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर यदि देवगुरु बृहस्पति हों या 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हों, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हों, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हों। चंद्रमा से केंद्र में चंद्रमा के साथ या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या 10वें भाव में जहाँ पर चंद्रमा बैठे वहाँ से भाव की संख्या को गिनना है। कुंडली के भाव संख्या को नहीं लेनी है, चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से भाव संख्या को गिनना है। अब चंद्रमा के साथ या केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब प्रबल गज केसरी योग का निर्माण कब होगा? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हो और शुक्र और बुध अस्त ना हो। आप कुंडली में देख सकते हैं अपने कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र अस्त तो नहीं है और अस्त नहीं है और साथ में वो नीच राशि में भी ना हो या अस्त ना हो और ना ही नीच राशि में हो। दो में से कोई भी स्थिति शुक्र और बुध की ना हो, नीच राशि में ना हो और ना ही अस्त हो। तो शुक्र की नीच राशि कौन सी होती है? कन्या राशि। आपके जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो कन्या राशि में विराजमान ना हो और किसी राशि में हो। और बुध की नीच राशि होती है मीन राशि।
मीन राशि में जैसे यहाँ पर 12 संख्या हमने लिख दिया, यहाँ पर बुध ना हो। और छठवीं राशि कन्या राशि में शुक्र ग्रह ना हो, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं और बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। इन राशियों में बुध और शुक्र नहीं होने चाहिए। और साथ में चंद्रमा को संपूर्ण दृष्टि से देखते हों, पूर्ण दृष्टि से देखते हों। जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्र ग्रह बैठे, जैसे इस जन्म कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा को शुक्र या बुध देख रहे हो तो शुक्र की भी सप्तम दृष्टि होती है और बुध की भी सप्तम दृष्टि होती है। यदि चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव में शुक्र होंगे या बुध होंगे, तब जाकर चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। या शुक्र और बुध दोनों एक साथ चंद्रमा को देख रहे हो तो यह प्रबल गज केसरी योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अनेक मित्रों, प्रशंसकों एवं संबंधियों से घिरा रहता है एवं उनके द्वारा सराहा जाता है। मित्रों के द्वारा, प्रशंसकों के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा ऐसे जातक की सदैव प्रशंसा होती रहती है। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक स्वभाव में नम्र होता है, विवेकवान होता है और सद्गुणी होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक जीवन में सदैव उन्नति करते रहते हैं। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक यदि कृषि कार्य को करता है तो उसमें भी उसको विशेष लाभ होता है। या खेती का काम करे या कृषि यंत्रों का काम करे तो ऐसा जातक बड़ी ही सफलता को प्राप्त करता है। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक यदि राजनीति के क्षेत्र में है, राजनीति करता है तो ऐसा जातक नगर पालिका अध्यक्ष बनता है या मेयर भी बन जाता है। गजकेसरी योग का जो प्रभाव है वह गुरु की महादशा में जब चंद्रमा की अंदर दशा होती है या चंद्रमा की महादशा में गुरु ग्रह की अंदर दशा होती है, तब गजकेसरी योग का विशेष रूप से प्रभाव दिखाई पड़ता है। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक तेजस्वी होता है, मेधावी होता है, गुणज्ञ होता है और राज्य पक्ष में प्रबल उन्नति करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में एक अच्छी उन्नति को प्राप्त करता है। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक जीवन में उच्च स्थिति को प्राप्त करता है, अपने जीवन के संपूर्ण सुख भोगता है। गजकेसरी योग में जन्म लेने वाला जातक मृत्यु के बाद भी यत गाथा को प्राप्त करता है। जिन जातकों का जन्म गजकेसरी योग में होता है, जन्म कुंडली में गजकेसरी योग बना होता है, ऐसे जातक के जीवन में तो मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में मृत्यु के उपरांत मरने के बाद भी ऐसे जातकों का नाम जो है समाज में सदैव लोग लेते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में प्रबल गजकेसरी योग बन रहा हो। मैं आपको पुनः एक बार गजकेसरी योग की परिभाषा बता दूं। चंद्रमा से केंद्र में
अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इन भावों में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और शुक्र और बुध नीच राशि में ना हो और ना ही अस्त हो, और चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से शुक्र बुध देख रहे हों, या शुक्र भर देख रहे हों, या बुध भर देख रहे हों, या शुक्र बुध दोनों एक साथ चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो ये प्रबल गजकेसरी योग का निर्माण जन्म कुंडली में होता है। गजकेसरी योग का प्रभाव जो है वह चंद्रमा की महादशा में और गुरु की अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलता है, या गुरु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा में यह विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब यह देखना है कि गुरु और चंद्रमा में कौन सा ग्रह अधिक बलवान है कुंडली में, उसके हिसाब से समय को सुनिश्चित किया जा सकता है। आप हमारे द्वारा यदि अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारी योगों की श्रृंखला आज से प्रारंभ हुई है। आज हमने गजकेसरी योग के विषय में चर्चा की है। कल हम लोग अमला योग के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से एक एक योगों को समझते हुए जन्म कुंडली के जो अद्भुत योग बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, उन सभी योगों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको किस प्रकार से लग रही है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह बताना कमेंट में ना भूलें। और आप सभी को हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव आप सभी जरूर लिखें। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव।